तो कल माद्रिद डर्बी गया है। तो भाई सबको ही पता था माद्रिद डर्बी बहुत ही इंटेंस जाएगा, इंटरेस्टिंग होगा। तो भाई कल वही हुआ। लेकिन शॉकिंग वाली बात यह है कि एथलेटिको माद्रिद भाई कल बहुत ही अच्छा खेला है और हरा भी सकते थे एक बार। लेकिन रियल माद्रिद अच्छा खेला कल और किसी न किसी तरीके से मैच को निकाल लिया। लेकिन एथलेटिको माद्रिद तो क्रेडिट देना पड़ेगा, कल मतलब बहुत ही अच्छा खेला था। मतलब एथलेटिको माद्रिद अब फॉर्म में है, टू बी ऑनेस्ट। अब मतलब किसी भी बड़े टीम को इजीली टक्कर दे सकती है। तो हम मैच की बात करें तो फर्स्ट हाफ में थोड़ा डाइसी चल रहा था, इधर उधर हो रहा था। लेकिन एथलेटिको माद्रिद किसी ना किसी तरीके से एक गोल निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ लोकमैन। लोकमैन भाई क्रिएटिविटी मतलब एक्सट्रीम लेवल पर है। सेम काइंड ऑफ विनीशियस जूनियर, राफाएल लियो, अभी जो ऐसी विंगर्स है उसकी लेवल पर है। विनीशियस ने एक पेनल्टी पा ली थी और सेकंड फेदी फाल्वर्दे का एक बैंकर गोल। उसके बाद मोलिना का भी एक अच्छा गोल देखने को मिला, वन ऑफ द बेस्ट गोल था कल की मैच में। लेकिन उसके बाद भी फिर से विनीशियस का आउटसाइड ऑफ द बॉक्स और एक गोल। तो भाई रियल मैड्रिड कल मोमेंटम पर चल रही थी पूरा और मैच निकाल लिया। लेकिन फेडी फाल्वर्दे का कल रेड कार्ड नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। ये रेफरी एक बार बेलिंगम को भी रेड कार्ड दिया था ऐसी कुछ सिचुएशन पर। तो कल फिर से फेडी फाल्वर्दे का रेड कार्ड मिल गया। मतलब वो पैर पर नहीं मारा था, अगर वो फाउल भी तो वो येलो कार्ड हो सकता था। लेकिन रेफरी ने पता नहीं क्या सोचकर रेड कार्ड दी है। वीआर भी देख सकते थे लेकिन नहीं देखा। तो भाई दैट वाज टोटली अनफेयर टू बी ऑनेस्ट। जो भी रियल मैड्रिड के साथ हुआ है, अगेंस्ट हुआ है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैच निकाल लिया रियल मैड्रिड ने। कल लूनिन का 10 to 10 परफॉर्मेंस था। गोल छोड़ो, वो मतलब अलग बात है कि एथलेटिको मैड्रिड है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है उस टीम पर, तो गोल तो गड़ेगा ही। लेकिन फिर भी बहुत सारे सेव्स किया है जो गोल हो सकते थे। सोरलोथ का एक हेडर, एल्वारेज का एक शॉट जो गोल हो सकते थे। लेकिन लूनिन है ऑब्वियसली तो सेव कर दिया। लेकिन डिफेंस थोड़ा कल वीक दिखा था, टू बी ऑनेस्ट। अब वो फटीक भी बोल सकते हो, मैन सिटी के अगेंस्ट खेलकर आई है तो थोड़ा फटीक भी हो सकती है। लेकिन उतना मैं कंप्लेन नहीं करूँगा कल की मैच। लेकिन ओवरऑल डिसेंट परफॉर्मेंस था। सेकंड हाफ में एम्बाप्पे आया है, कामाविंगा, बेलिंगम भी आया है। तो मैच बहुत ही अच्छा निकल कर ला गई थी। लेकिन एक बात मैं बोलूँगा कि रूमर्स अभी चल रही है कि कामाविंगा शायद सेल हो सकती है नेक्स्ट समर। लिवरपूल का हाईएस्ट चांस है, लिवरपूल साइन कर सकती है। तो मुझे लगता है अब एक हाई टाइम आ गई है। क्योंकि देखो, चार जो प्लेयर्स है, बेलिंगहम, कामाविंगा, चुआमेनी, वाल्वर्दे, इन तीनों में से किसी एक को तो सेल करना पड़ेगा। वाल्वर्दे, चुआमेनी, बेलिंगहम आउट ऑफ द क्वेश्चन है। आउट ऑफ द क्वेश्चन है सेल करने को। मतलब कोई बात ही नहीं बनता इन तीनों को सेल करने का। और सेल करोगे तो भाई टीम फिर से एक बार वीक हो जाएगी। एक बचता है कामाविंगा ही। ये देखो कामाविंगा टू बी ऑनेस्ट थोड़ा इंजुरी प्रोन भी है एज कम्पेयर टू दोस थ्री। तो अब वही बचता है सेल करने के लिए। उसके बदले मुझे लगता है एंजेलो स्टेलर, इन्जो फर्नांडिस, विटिनिया आउट ऑफ द क्वेश्चन है, पीएसजी नहीं छोड़ेगा। और विटिनिया खुद ही बोल दिया है माद्रिद नहीं आएगा। तो बचता है एंजेलो स्टेलर, एंजो फर्नांडिस, जो क्रिएटिविटी में थोड़ा ध्यान देगा। और आर्दा गुलेट तो है ही। तो अब देखते हैं माद्रिद क्या करेगी। दूसरी तरफ बात करते हैं मैन सिटी वर्सेस आर्सेनल की। तो भाई देखो, सच बताओ तो मैंने सोचा था मैच एक्स्ट्रा टाइम पर जाएगा, पेनाल्टी शूटआउट तक जाएगा। लेकिन मैच थोड़ा उल्टा हो गया, मेरी सोच के उल्टा हो गया। क्योंकि देखो, जो अगर कल मैं मैच नोटिस कर रहा था, आर्सेनल को जितना एफोर्ट देना चाहिए था कल उतना एफोर्ट नहीं दी। इन टर्म्स ऑफ स्क्वाड डेप्थ, जो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स है, मुझे लगा था थोड़ा इंटेंसिटी, थोड़ा थ्रेट देगा मैन सिटी डिफेंस को।
ओवरऑल मैन सिटी टीम को। लेकिन कल ऐसा एकदम ही नहीं था, एकदम ही नहीं था। अब पता नहीं ये कि अब फटीग है या कुछ और, मतलब आर्टेटा का और कोई मतलब प्लान है, पता नहीं, मतलब छोड़ दिया पता नहीं, लेकिन जैसा खेलना चाहिए था ऐसा नहीं खेला है। खेल सकते थे, खेल सकते थे। अगर आर्सेनल थोड़ा सीरियस होकर खेलता, थोड़ा इंटेंसिटी, थोड़ा एफर्ट देता, तो भाई इजीली ये मैच कल पेनल्टी शूटआउट तक जा सकती थी। लेकिन वो एफर्ट आर्सेनल ने नहीं दी। दूसरी तरफ देखो, हमको सबको ही पता है सिटी का थोड़ा बुरी समय चल रही है अभी। तो कल एक मैच मोड़ नीडेड था, सिटी को मैच मोड़ नीडेड था। कल रायन शर्की, जेरेमी डोकू, कुसानॉव, भाई का निको राइली का वन ऑफ द बेस्ट मैच था। दोनों ही गोल उसकी हेडर से ही आई है, तो उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। और ऑब्वियसली मैन ऑफ द मैच भी है। लेकिन एक जो प्रॉब्लम में देख रहा हूँ सिटी की, वो मिडफील्ड। मिडफील्ड भाई पूरा टीम को खा रही है। पहली बात तो देखो, रोड्री का इतना सारा इंजुरीज हुआ है, उसके बाद वो आई है। फिजिकल तो ठीक है, लेकिन मेंटली रिकवरी अभी नहीं हुई है। मतलब रोड्री को पूरा एक रिकवरी टाइम मिलनी चाहिए। और उसके बाद निको गोंजालेस, उसको भी कुछ चांस नहीं मिल रहा प्रूव करने के लिए। तो भाई ये जो प्रॉब्लम्स अभी सिटी को चल रही है, पता नहीं ग्वार्डियोला क्या सोच रही है, लेकिन एक चेंजेस की ज़रूरत है। क्योंकि रोड्री का वो परफॉर्मेंस नहीं नहीं रहा। ऑब्वियसली इतना सारा इंजुरीज होने के बाद फिजिकली छोड़ो, मेंटली थोड़ा अनस्टेबल है। मतलब उसकी पीक पर नहीं है अभी। और उसके ऊपर से निको गोंजालेस को भी टाइम नहीं मिल रहा अपने आप को एक प्रूफ करने के लिए। तो भाई इसकी चलते हुए पता है क्या, टीम की गेम प्लान खराब हो रही है, टीम की सिस्टम खराब हो रही है। अब पता नहीं ग्वार्डियोला क्या सोच रही है, लेकिन एक चेंजेस की ज़रूरत है। खास करके मिडफील्ड में तो ज़रूरत है ही चेंजेस की। डिफेंस ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। कुसोनॉव अभी यंग है, थोड़ा टाइम चाहिए वो एक एक्सपीरियंस की। और दूसरी तरफ मार्क गेही अभी अभी नया आया है, तो उसको भी सेम चीज़ टाइम चाहिए अडॉप्ट करने की सिस्टम पे। तो भाई डिफेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद विद द एडिशन ऑफ रूबेन डियास, वार्डियोल, एके, तो भाई ठीक है, डिफेंस प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मिडफील्ड की एक चेंजेस की ज़रूरत है। खास करके रॉड्री का सिचुएशन बहुत ही मतलब डायर सिचुएशन है, और उसके ऊपर निको गोंजालेस का गेम टाइम ना मिलना, तो ये मुझे लगता है पेप गार्डियोला को देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ बात करते हैं बार्सिलोना वर्सेस वालोकानो की। तो देखो, कल मैच उतना कुछ मतलब खास नहीं गया है टू बी ऑनेस्ट। बार्सिलोना किसी तरीके से मैच को एक एक गोल से निकाल लिया। अंडरस्टैंडेबल है, चैंपियंस लीग खेलकर आया है, फटीग है, मेंटली फिजिकली फटीग है, टायर्ड है। मतलब इतना सारा गोल मारने के बाद न्यू कैसल को, तो अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बार्सिलोना पॉइंट निकल ली, यही बड़ी बात है। तो हैज़ दैट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।